भारतीय आदिवासी पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर मंगलवार को कार्यक्रम आयोजित हुआ। अशोकनगर स्थित विज्ञान समिति सभागार में आयोजित कार्यक्रम में बांसवाड़ा सांसद राजकुमार रोत ने शिरकत की और कार्यक्रम के बाद प्रदेश की भजनलाल सरकार को ज्ञापन देने के लिए सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे। राजकुमार रोत ने उदयपुर सांसद डॉक्टर मन्नालाल रावत पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि रावत उन आदिवासियों के गढ़ जलाने की बात कह रहे हैं जो कि बाप पार्टी से जुड़े रहे हैं। इसकी शिकायत प्रशासन से की गई है, लेकिन किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं होने से लसाड़िया में माहौल बिगड़ा और वहां पर बाप पार्टी के विधायक सहित कार्यकर्ताओं के मारपीट भी हुई। रोत ने यह भी कहा कि सांसद रावत के खिलाफ जो शिकायत की है उस पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए ताकि आगे इस तरह के भड़काऊ बयान नहीं दे सके। रोत ने यह भी कहा कि भाजपा विकास के मुद्दे पर बात नहीं करना चाहती। इसके अलावा आदिवासी इलाकों में बेरोजगारी, शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में जो कमियां हैं उन पर बात न करके केवल और केवल धर्म के नाम पर राजनीति करना चाहती है। इससे माहौल बिगड़ रहा है और अब तो उनके पार्टी के लोग ही उनके खिलाफ बोलने लगे हैं। भारत आदिवासी पार्टी के नेतृत्व में आईजी साहब को ज्ञापन दिया गया है कि एक ऑडियो जो वायरल हो रहा है 10-15 दिन से, उस ऑडियो में एक भाजपा का बड़ा लीडर है, उनके द्वारा भाजपा के कार्यकर्ताओं को कहा जा रहा है कि बीएपी से जुड़ा जो आदिवासी है उसको लट मारे और उनके घरों में आग लगाई जाए। उस बात को लेके वीडियो जो वायरल हुआ, इसके बाद हम लोगों ने सोशल मीडिया पे कई बार पूछा, सीएम को टैग करके, संबंधित एसपी को टैग करके, आईजी डीजी को टैग करके कि आतंकवादी कौन है जो आदिवासियों के घर जलाने की बात कर रहा है। लेकिन 15 दिन हो गए, किसी प्रकार का कोई रिएक्शन नहीं हुआ और इसी के फलस्वरूप भाजपा के इस भड़काऊ भाषण की वजह से आदिवासियों पे लट पत्थरबाजी करने के, उनके कार्यकर्ताओं को निर्देश देने की वजह से दरियावत विधानसभा क्षेत्र के लसाड़िया के अंदर हमारे विधायक और हमारे कार्यकर्ताओं पे जानलेवा हमला किया गया। अगर उसका पहले ही पता चल जाता और उस पर कार्रवाई कर लेते तो हो सकता ये घटना नहीं होती। तो हमारी सबसे बड़ी मांग यही है कि भाजपा इस इलाके के अंदर जिस तरह से तानाशाही रवैया अपना के आपस में लड़ाने का काम कर रही है अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए, और सोशल मीडिया पे हमने जो वायरल किया इसके बाद अधिकतर लोगों का ये कहना है कि ये आवाज मन्नालाल रावत जो सांसद है यहाँ की, उनकी है। हर व्यक्ति कह रहा है, हमने भी उनकी लैंग्वेज जो सुनी है देसी, तो सबका ये कहना है सोशल मीडिया पे कहीं पर भी कि ये आवाज मन्नालाल रावत जो सांसद है उनकी है। एक सांसद होते हुए अगर ये आवाज उनकी है तो एक सांसद होते हुए इस तरह की घटिया सोच रखने वाला व्यक्ति आतंकवादी से भी घातक व्यक्ति है। तो हम प्रशासन से अनुरोध किया गया है, आईजी साहब से मुलाकात की है कि इसमें मुकदमा दर्ज करे और मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई करे, क्योंकि जो व्यक्ति आदिवासियों का समाज का सर्टिफिकेट लगा के सांसद बना है और वही आदिवासियों का घर उजाड़ने का, घर जलाने की बात कर रहा है, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई और नहीं हो सकता है। पिछले हम महीने भर से देख रहे हैं भाजपा के नेता जिस तरह से अलग अलग कार्यक्रम करके यहाँ पर डिलिस्टिंग को लेके, धर्म को लेके, हमारे पे अनर्गल बयान को लेके जो माहौल बना रहे हैं, सच्चाई है कि उनके पास कोई सहारा नहीं है। वो विकास की बात को लेके आए थे, धर्म के बात पे आके अटक गए हैं। वर्तमान में आदिवासी इलाके के अंदर बेरोजगारी बढ़ रही है, रोजगार की बात नहीं कर रही है डबल इंजन की सरकार। यहाँ पर स्कूलों की हालत खराब है, टीचर नहीं है, टीचर है तो कमरे नहीं है, कमरे है तो टीचर नहीं है, ये स्थिति बनी हुई है। भाजपा और बाप पार्टी के बीच गठबंधन को लेकर सांसद राजकुमार रोत से पूछे गए सवाल पर रोत ने कहा कि भाजपा के प्रदेश प्रभारी को राजकुमार रोत अच्छा लगता है, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष को रोत खराब लगता है। रोत ने स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने की मंशा जाहिर की। रोत ने कहा कि भाजपा में ही विरोधाभास है तो कैसे गठबंधन हो सकता है। ये गठबंधन का जो इशू है वो शानदार इशू याद दिला दिया आपने। उसको लेके सब चाहते हैं, जिज्ञासा प्रवृत्ति अंदर है सबके, क्या हो रहा है क्या हो रहा है। भाजपा के प्रदेश प्रभारी आए थे राधा मोहन जी उदयपुर में आए, प्रवेश किया, कहा राजकुमार रोत बहुत अच्छा आदमी। 78 सालों से 78 सालों से इस इलाकों में किसी पार्टी, किसी नेताओं ने कोई काम नहीं किया, वो काम राजकुमार रोत कर रहा है, अच्छा आदमी। फिर कहा कि वो जो चाहते हैं वो कांग्रेस के साथ रह के नहीं,
भाजपा के साथ आके कर सकते हैं। उनकी जो अंदर की भावना थी, जो सच्चाई थी, वो सच्चाई को प्रदेश प्रभारी ने बयां किया और भाजपा के नेताओं ने बंद कमरे में उनको वोट डांटा कि हमारा राजनीतिक कैरियर खत्म कर रहे हो आप, हमारी पोल खोल दी, यूं करके उनको वोट डांटा। मैंने उनको धन्यवाद दिया कि आपने सच्चाई को स्वीकार किया। अब रही बात गठबंधन का, हम लोग, हमारी पार्टी डिसीजन करेगी कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। लगभग 90% संभावना है कि हम स्वतंत्र चुनाव लड़ेंगे। और दूसरे दिन, 2 दिन बाद प्रदेश प्रभारी वापस चले जाते हैं। प्रदेश प्रवक्ता के, प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं राजकुमार रौत बहुत खराब आदमी है। 2 दिन पहले भाजपा के प्रदेश प्रभारी को राजकुमार अच्छा लगता है, 2 दिन बाद प्रदेश अध्यक्ष को राजकुमार खराब लगता है। मैंने एक ही कहा है, जो हम चाहते हैं वो काम आप कर लो। इस इलाके में एजुकेशन की जरूरत है, इस इलाके में बेरोजगारी जो बढ़ रही है, रोजगार की जरूरत है। इस इलाके में गरीब आदिवासी जो जंगलों में रह रहा है, उसको प्राथमिक चिकित्सा सुविधा की जरूरत है, लेकिन इस पे ये काम नहीं कर रहे। समझ चुकी है जनता। और आज अगर उपचुनाव हो जाते हैं तो राजस्थान के अंदर 20 सीटें भी नहीं आएगी, ये सच्चाई है।